नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आने वाले सालों में दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी वो मेटल्स जो छिपे हुए हैं आपके फोन में, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मिसाइल्स और विंड टर्बाइन्स के अंदर। ये ही मेटल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिडन हीरोज हैं और दुनिया उन्हें कहती है द फ्यूचर गोल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जब चाइना इनका 70% प्रोडक्शन कंट्रोल करता है तो इंडिया के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपना इकोसिस्टम खुद बनाए। तो चलिए समझते हैं इंडिया का आत्मनिर्भर भारत मिशन कैसे इस रेयर अर्थ रेस में एक गेम चेंजर बन रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेसिकली 17 मेटल्स होते हैं जिनमें लेथनाइट्स सीरीज के 15 प्लस स्कैंडियम और यूट्रियम शामिल है। इनका यूज होता है ईवी मोटर्स में, विंड टर्बाइन्स में, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में और आपके स्मार्टफोन स्पीकर में भी ये यूज होता है। एग्जांपल के लिए न्यूट्रियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स, जिन्हें शॉर्ट में NdFeB मैग्नेट्स कहते हैं। ये मैग्नेट्स एक विंड टर्बाइन में 4 टन तक लगते हैं और IEA रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में रेयर अर्थ की डिमांड 6 से 8% तक बढ़ी थी और ये ग्रोथ अगले 10 सालों में डबल डिजिट में जा सकती है। अब बात करते हैं इंडिया की करंट सिचुएशन की। इंडिया के पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लगभग 6.9 मिलियन मैट्रिक टन्स रेयर अर्थ रिजर्व्स। वर्ल्ड का 6 से 8% हमारे पास है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 2900 टन्स पर ईयर, मतलब ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 1% है। अगर आप चाइना से कंपेयर करो तो वो 2.7 लाख टन्स प्रोड्यूस करता है, वो भी हर साल, और रिफाइनिंग कैपेसिटी का 90% कंट्रोल करता है चाइना। तो सिचुएशन क्लियर है, इंडिया के पास माल है पर मशीन नहीं है। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप बहुत बड़ा है और इसी गैप को भरने के लिए लॉन्च हुआ है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब बात करते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की। 2025 में लॉन्च हुआ ये मिशन। इसका बजट है अराउंड 16,300 करोड़ रुपए और इसका एम है एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स प्लान है। मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन होने वाले हैं और सेंटर्स में एक्सीलेंस बनेंगे IISc बेंगलोर और सीमेट हैदराबाद में। गवर्नमेंट फोकस कर रही है रिसाइकलिंग पे भी, क्योंकि ई वेस्ट में भी रेयर अर्थ रिकवर हो सकते हैं। और इस मिशन का कोर हर्ट है 7,350 करोड़ का PLI स्कीम फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट्स। अब बात करते हैं PLI स्कीम की। PLI स्कीम का नाम है स्कीम टू प्रमोट सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। टारगेट सिंपल है, इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने का फुल इकोसिस्टम क्रिएट करना। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी 5 इंटीग्रेटेड यूनिट्स को, हर एक की कैपेसिटी 600 से 1200 टन्स पर ईयर। टोटल कंबाइंड कैपेसिटी 6000 टन्स पर ईयर हो सकती है 2030 तक। फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, कैपिटल सब्सिडाई, सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव और इंपोर्टेड मशीनरी पे टैरिफ रिलीफ। अभी इंडिया के पास IREL है जो सिर्फ 500 टन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। रिक्वायरमेंट है 1500 टन्स की, मतलब अभी भी इंपोर्ट्स जरूरी है। अब आते हैं उन इंडियन कंपनीज पे जो इस रेयर अर्थ रेवोल्यूशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो पहली है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी कि IREL। ये एक PSU कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ माइनर और रिफाइनर विशाखापट्टनम में मैग्नेट प्लांट बना रही है। ये कंपनी बैकबोन प्लेयर होगी जो रॉ मटेरियल से मैग्नेट तक चेन कंप्लीट करेगा। दूसरा है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कंपनी माइनिंग में बहुत बड़ी है। इसका टारगेट है 2028 तक 12,000 टन ऑक्साइड बनाना। इंडिया का फर्स्ट रेयर अर्थ प्रोसेसिंग हब बनने की ये रेस में है। नेक्स्ट है सोना कॉमस्टार लिमिटेड। ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट फर्म है, पहले मैग्नेट्स इंपोर्ट करती थी चाइना से, अब इंडिया में अपना मैग्नेट प्लांट बना रही है, तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट है ओनो मिंडा लिमिटेड। ये कंपनी ऑटो पार्ट सप्लायर है, लेकिन कंपनी ने लोकल रेयर अर्थ मैग्नेट सोर्सिंग और प्रोड्यूसिंग में इंटरेस्ट दिखाया है। नेक्स्ट है अश्विनी मैग्नेट्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑलरेडी मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में है ये कंपनी। अगर रेयर अर्थ मैग्नेट लाइन ऐड करती है तो डोमेस्टिक बेस बढ़ेगा। नेक्स्ट है मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है,
1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ 500 टन पर ईयर मैग्नेट प्लान कर रही है। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी कोल के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोर करने की प्लानिंग कर रही है। अगर एंट्री ली तो स्केल गेम चेंजर बन सकती है ये कंपनी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये कंपनी जिंक प्रोड्यूसर है, रेयर अर्थ ब्लॉक्स पे बिड कर रही है और डाइवर्सिफिकेशन क्लियरली विजिबल है। तो ये थी कुछ कंपनीज जो रेयर अर्थ रेवोल्यूशन में अपना रोल प्ले कर रही है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए। अपनी रिसर्च करें और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। अगर ये मिशन फ्यूचर में सक्सेसफुल होता है तो इंडिया एंटी इंपोर्ट डिपेंडेंसी 40 से 50% तक कम कर सकता है बाई 2030 तक। ईवी, विंड टर्बाइन्स, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। हाँ, चैलेंज जरूर है टेक्नोलॉजी, कॉस्ट और इन्वायरमेंट के, पर डायरेक्शन बिल्कुल सही है। इंडिया अब सिर्फ इंपोर्टर नहीं, क्रिएटर बनने जा रहा है। तो दोस्तों ये था इंडिया के रेयर अर्थ मिशन की एक कहानी जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेगी। कमेंट में लिखो आपको कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करो विशाल फिन टॉक्स को, जहां नॉलेज मिलता है एकदम क्लैरिटी के साथ। मैं हूं विशाल सिंह ठाकुर और आप देख रहे हो विशाल फिन टॉक्स। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।